29 जून 2024 बारबाडोस का स्टेडियम शोर से गूंज रहा था। करोड़ों इंडियंस टीवी के सामने बैठे थे और एक आदमी बाउंड्री लाइन के पास खड़ा था। उस आदमी का नाम था हार्दिक पांड्या। उसके हाथ में बॉल थी और कंधों पर पूरे देश की उम्मीदें। लेकिन ये कहानी उस ओवर की नहीं है, ये कहानी उस सफर की है जहां एक हीरो को विलन बना दिया गया और फिर उसी विलन ने चैंपियन बनकर वापसी की। चैप्टर 1, एक सपना। 1990 का गुजरात, एक आम सा परिवार और दो भाई, कृणाल और हार्दिक। पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या जानते थे कि क्रिकेट सिर्फ एक शौक नहीं, उनके बेटों का जुनून है। इसलिए उन्होंने रिस्क लिया, परिवार को बड़ौदा शिफ्ट किया। हार्दिक के पास ब्रांडेड बैट्स नहीं थे, लग्जरी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन एक चीज़ थी, खुद पर यकीन। चैप्टर 2, एक अलग लड़का। क्रिकेट की दुनिया में हर साल हजारों प्लेयर्स आते हैं, लेकिन कुछ ही प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो ड्रेसिंग रूम में एंटर होते ही अलग नजर आते हैं। हार्दिक उन्हीं में से ही था। उसकी बैटिंग में एग्रेशन था, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था और उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक चैलेंज, जैसे वो दुनिया से कह रहा हो, मैं यहाँ सिर्फ खेलने नहीं, राज करने आया हूँ। चैप्टर 3, हीरो। 2015 मुंबई इंडियंस ने एक यंग ऑलराउंडर को मौका दिया। ज़्यादा लोग उसका नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन कुछ ही मैचेस में सब जान गए। हार्दिक पांड्या नाम का ये लड़का अलग था। वो प्रेशर से भागता नहीं था, प्रेशर की तरफ दौड़ता था। हर सिक्स के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। हार्दिक पांड्या का नाम अब क्रिकेट दुनिया में सुनाई देने लगा था, लेकिन उसका असली सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। चैप्टर 4, द गोल दैट चेंज्ड एवरीथिंग। हर इंडियन क्रिकेटर की तरह उसका भी एक सपना था, टीम इंडिया की जर्सी पहनना। इरफान पठान के बाद इंडिया लगातार एक जेन्युइन पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की तलाश में था। कई नाम आए भी, जैसे स्टुअर्ट बिनी, ऋषि धवन और विजय शंकर, लेकिन कोई भी उस जगह को पूरी तरह भर नहीं पाया। 22 जनवरी 2016 वो दिन आ ही गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। बड़ौदा का वो लड़का जिसने कभी बड़े सपने देखे थे, अब भारत के लिए खेल रहा था। इंटरनेशनल क्रिकेट IPL से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हर गलती पूरा देश देखता है और हर सक्सेस तुम्हें हीरो बना देती है। लेकिन हार्दिक प्रेशर से डरने वालों में से नहीं था। अपने शुरुआती मैचेस में ही उसने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक IPL स्टार नहीं, बल्कि इंडिया का फ्यूचर मैच विनर है। बैट से रन्स, बॉल से विकेट्स और फील्डिंग में एनर्जी, हार्दिक हर जगह नजर आने लगा। सेलेक्टर्स का भरोसा बढ़ता गया, फैंस का प्यार बढ़ता गया और धीरे धीरे हार्दिक पांड्या टीम इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑलराउंडर बन गया। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। इंडिया प्रेशर में थी, विकेट्स गिर चुकी थी और मैच हाथ से निकल रहा था। तब हार्दिक पांड्या ने वो इनिंग खेली जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये लड़का बड़े मैचेस के लिए बना है। इंडिया भले ही ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन उस दिन हार्दिक ने कुछ और जीत लिया था। पूरे देश का भरोसा। उस इनिंग के बाद लोगों ने उसे सिर्फ एक टैलेंटेड प्लेयर नहीं, बल्कि इंडिया का फ्यूचर सुपरस्टार के रूप में देखना शुरू कर दिया था। टेस्ट क्रिकेट हो, ODI हो या T20, हार्दिक हर फॉर्मेट में अपनी पहचान बना रहा था। एक वक्त था जब इंडिया जेन्युइन पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की तलाश में थी। अब वही इंडिया हार्दिक पांड्या के बिना प्लेइंग 11 सोच भी नहीं सकती थी। बड़ौदा का वो लड़का जिसने कभी सिर्फ इंडिया के लिए खेलने का सपना देखा था, अब करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुका था। हार्दिक पांड्या अब सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं था, वो इंडिया का नया हीरो बन चुका था। चैप्टर 5, द फॉल ऑफ ए हीरो। क्रिकेट की दुनिया में सक्सेस बहुत कुछ बदल देती है, लेकिन कभी कभी एक डिसीजन सालों की बनाई हुई इमेज को भी बदल देता है। 2024 IPL मुंबई इंडियंस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिला कर रख दिया। रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन, उनसे कैप्टनसी लेकर हार्दिक पांड्या को दे दी गई। कागज पर यह सिर्फ एक मैनेजमेंट डिसीजन था, लेकिन फैंस के लिए ये इमोशंस का मामला था। और फिर शुरू हुआ हार्दिक पांड्या के करियर का सबसे मुश्किल दौर। हर स्टेडियम में बूज, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रोलिंग, हर मैच के बाद क्रिटिसिज्म और हर गलती पर मीम्स। जो आदमी कुछ साल पहले इंडिया का फेवरेट था, अब वही आदमी लोगों के गुस्से का सेंटर बन गया था। लोग उसकी कैप्टनसी पर सवाल उठा रहे थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठा रहे थे,
उसकी लॉयल्टी पर सवाल उठा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, पहली बार हार्दिक पांड्या अकेला नजर आ रहा था। हीरो अब विलन बन चुका था। लेकिन दुनिया एक चीज भूल गई थी, चैंपियंस को गिराना आसान होता है लेकिन खत्म करना बिल्कुल नहीं। चैप्टर 6 द कमबैक। जब पूरी दुनिया तुम पर शक कर रही हो तब खुद पर भरोसा रखना ही सबसे मुश्किल काम होता है। और हार्दिक पांड्या ने वही किया। ना कोई एक्सक्यूजेज, ना कोई सिंपैथी, ना कोई पब्लिक ड्रामा, बस की तो सिर्फ मेहनत। जब लोग उसकी ट्रोलिंग कर रहे थे तब वो ट्रेनिंग कर रहा था। जब लोग उसकी कैप्टनसी पर सवाल उठा रहे थे तब वो अपने गेम को और बेटर बना रहा था। हार्दिक जानता था कि क्रिकेट में सबसे बड़ा जवाब शब्दों से नहीं, परफॉर्मेंस से दिया जाता है। और फिर आया T20 वर्ल्ड कप 2024। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये हार्दिक पांड्या के लिए अपनी पहचान वापस हासिल करने का मौका था। टूर्नामेंट के दौरान हार्दिक ने बैट और बॉल दोनों से इंडिया के लिए अहम योगदान दिया। हर मैच के साथ उसका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था और धीरे धीरे फैंस का भरोसा भी। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। 29 जून 2024 बारबाडोस T20 वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका। करोड़ों इंडियंस टीवी के सामने बैठे थे। स्टेडियम में हजारों लोग मौजूद थे और हर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए कुछ ही रन चाहिए थे। मैच धीरे धीरे इंडिया के हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। प्रेशर अपने चरम पर था और उस वक्त बॉल हार्दिक पांड्या के हाथ में थी। ये वही हार्दिक था जिसे कुछ महीने पहले विलेन कहा गया, जिसे स्टेडियम में बू किया गया था, जिसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। लेकिन चैंपियंस प्रेशर से भागते नहीं, प्रेशर को अपना बना लेते हैं। हार्दिक ने अपना रनअप शुरू किया। पूरा स्टेडियम सांस रोककर देख रहा था। और फिर डेविड मिलर का विकेट। एक पल में मैच का पूरा रुख बदल गया। साउथ अफ्रीका की उम्मीदें टूटने लगी और इंडिया की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई। उस ओवर के बाद हार्दिक ने सिर्फ विकेट नहीं ली थी, उसने अपनी कहानी बदल दी थी। कुछ ही देर बाद इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस बन चुका था। प्लेयर्स रो रहे थे, फैंस जश्न मना रहे थे और हार्दिक पांड्या आसमान की तरफ देख रहा था। शायद उसे अपना पूरा सफर याद आ रहा था। बड़ौदा की गलियां, मुंबई इंडियंस, टीम इंडिया, बूज, क्रिटिसिज्म और फिर ये पल। जो कल विलन था आज वही देश का हीरो था और जो हीरो था अब चैंपियन बन चुका था। लोग अक्सर सोचते हैं कि कहानियाँ ट्रॉफीज से बनती हैं, लेकिन असली कहानियाँ उन लम्हों से बनती हैं जब सब तुम्हारे खिलाफ हो। हार्दिक पांड्या की कहानी रन्स की कहानी नहीं, विकेट्स की कहानी नहीं, रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है गिरने की, अकेले खड़े रहने की और फिर वापस उठने की।